लग रही है इधर, नजर नहीं है। हे गाइस, हाउ आर यू? आप सब कैसे आए हो? आप सब अच्छे होंगे। मेरे साथ में है कहानियों का राजा शहजाद भाई। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज की बहुत ही अच्छी व्लॉग होने वाली है क्योंकि हमारे साथ में थॉर भी है और शहजाद भाई कुछ अनकही कहानी सुनाने वाला है। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट टाइम सुना था कि भूतों की कहानी, तो वैसे ही कुछ और भी कहानी शहजाद भाई बताएगा व्लॉग में। आप लोग सारे बने रहो व्लॉग में। अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी करना। तो शुरू करते हैं हम अपनी कहानी। A few moments later. तो आज सुनाऊंगा मैं, जैसे कि भाई को मैंने बोला था, वादा किया था, हाँ ठीक है भाई सुनाऊंगा। तो मैं आज ये सुनाऊंगा, मेरे भाई की रियल स्टोरी है। और ये है कहानी इंदौर की है, ठीक है। वहाँ पे एक्चुअली मेरा भाई जॉब करता था और मेरे डैडी भी थे वहाँ पे, लोग जॉब करते थे। एक्चुअली काम वगैरह वहीं सीखा था उसने, इंदौर में ही, ठीक है। वो जगह का नाम नहीं लूँगा मैं, नहीं तो होता है ना ऐसा कि वहाँ पे इस बिल्डिंग में ऐसा हो गया, हाँ, तो कोई भी बोल सकता है कि भाई क्या बदनाम कर रहे हो। हालांकि सारे को और जितने भी लोग थे रूममेट्स से, सबको पता है कि ये चीज़ हकीकत है। और भी बहुत लोगों के साथ बहुत कुछ हुआ। और ये कहानी है जब मैं कुछ मतलब फिफ्थ में था, फिफ्थ में था तब। तुम 5वीं क्लास में थे? हाँ, अच्छा, तब की है ये। तो सच्ची घटना जो है ये कलकत्ता की है। जब कलकत्ता की, कहाँ की है? बैंगलोर की, सॉरी बैंगलोर। अरे इंदौर की है। अच्छा, इंदौर की है, इंदौर की। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो ये कहानी जो है ना, ये जो हादसा हुआ था ये इंदौर का है। कलकत्ता, बैंगलोर। अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ, चलो ठीक है, ठीक है। तो ये कहानी हम लोग सुनते हैं शहजाद भाई के मुंह से और रियल कहानी है। और अब आगे शहजाद भाई के करते मुंह से स्टार्ट करो भाई। ठीक है। उसका नाम है रज़ाक, ठीक है। मेरे भाई का नाम है रज़ाक। हाँ, तो उसके साथ में ये चीज़ हुई थी, ये इंदौर की कहानी है। और वो बेचारा वहाँ पे मतलब काम सीख रहा था। वो एक एक्चुअली ड्रमर है, मेरे ऐसा ही है। हाँ, और बहुत अच्छा प्लेयर है वो। और मतलब हम लोग से नेचर में बहुत आगे है वो। कूल, शांत और अच्छा लड़का है वो, ठीक है, शांत। लेकिन डेयरिंग बाज भी बहुत है, डेरर भी है, काफ़ी डेरर है। तो उसके साथ में हुआ ये था कि वो जहाँ पे काम करते थे वो लोग, मीन्स एक क्लब जैसा था वो, ठीक है। हाँ, जैसे एक रिसॉर्ट होता है, उसमें ड्रम्स वगैरह प्ले करते हैं, अनप्लग और ये सब चीज़ें हैं। तो वहाँ पे काम करते करते मतलब उसको काफ़ी टाइम हो गया था वहाँ पे, मतलब। और उसके बाद में काम उसने सीखा, फिर वहाँ पे उसने ज्वाइन भी किया काम, उसको काम भी मिला क्योंकि उसका प्लेइंग बहुत अच्छा था, इसलिए उसको काम मिला। हाँ, मेरे डैड भी थे तो काफ़ी हेल्प करते थे हर चीज़ में। और हर किसी के पापा हेल्प करते ही हैं कि बच्चा होनहार बन जाए, काम सीखे। तो छोड़िए, ये पॉइंट पे आते हैं। तो ऐसा हुआ था एक दिन, मेरा भाई प्ले कर रहा था और उन लोगों को ब्रेक मिलता था 15 से 20 मिनट का। मतलब रात को कुछ शायद 1-1:30 बजे के करीब, और 4 बजे तक या 3 बजे तक वो रिसॉर्ट, अपना क्या बोलते, क्लब, वो चलता था। अच्छा, वो 4 बजे तक चलता था। तो बीच में ना गैप मिलता था, ब्रेक मिलता था। तो जिसको कहीं भी जाना है, थोड़ा चिल आउट करना है, हल्का फुल्का थोड़ा सा, किसी को फ्रेश होना है, तो लोग चले जाते थे वहाँ पे। तो भाई को बहुत ज़ोर से पॉटी आई थी, अच्छा, ठीक है। हाँ, कॉमेडी हो गया है। पॉटी आई थी बहुत ज़ोर से। हाँ, तो भाई वेट कर रहा था कि जाना है, ब्रेक भी नहीं मिल रहा है। फिर थोड़ा टाइम था, 5 मिनट। तो डैडी को बोला कि मैं ना जाके आता हूँ, इसके बाद तो ब्रेक होने वाला ही है, तो मैं चला जाता हूँ। तो जैसे ब्रेक हुआ, भाई जल्दी से भागा। हाँ, और वहाँ पे कैसा था, वो बड़ा सा एक बिल्डिंग था और उसके अंदर ही था सब कुछ, जो भी था क्लब वगैरह उसके अंदर ही था। तो ये लोग का ग्राउंड फ्लोर पे था, आई थिंक। मेरे को इतने अच्छे से याद नहीं है क्योंकि जो भाई ने बताया वो उतना याद है। हम लोग गए तो थे वहाँ पे, लेकिन वो इतना मतलब 5th में था ना, तो इतना मेरे को ध्यान नहीं है कि शायद ग्राउंड फ्लोर पे था। और रूम जो था इनके, जो रूम्स वगैरह थे, वो थे 3rd फ्लोर पे। अच्छा, ठीक है, हाँ, ऐसा था 3rd फ्लोर पे।
अब हुआ ये कि भाई को आई पट्टी, तो वो जल्दी से ऊपर जाने लगा। और वहाँ पे एक खास बात ये थी कि वहाँ पे लिफ्ट कभी चालू नहीं रहती थी। जो भी करना है आपको स्टेप से ही, सीढ़ी से ही करना है। एक किचन से सीढ़ी थी, आप लोग ने शायद वो वैसी सीढ़ी बहुत कम, मतलब वो टाँकी रहती ना, पानी की टाँकी, हाँ। गोल 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 सीढ़ी थी। वो किचन के यहाँ से थी, वो शॉर्टकट था। अच्छा। और एक था जो हम लोग के जो स्टेप्स होते हैं, सीढ़ियाँ होती है, एक वैसा था बड़ा वाला। लेकिन भाई ने क्या सोचा कि जल्दी जल्दी में रूम में पहुंचना है, तो इतना घूम के नहीं जाऊंगा मैं, मतलब लॉबी से होते हुए नहीं जाऊंगा मैं, जरा किचन से भागता हूँ, ठीक है। हाँ। और किचन से भागता हूँ और वो राउंड सीढ़ी पे चढ़ जाता हूँ। अच्छा। तो भाई जब जाने लगा जल्दी जल्दी किचन के साइड, काफ़ी अंधेरा था क्योंकि उस टाइम पे तो सब कुछ बंद रहता है, सिर्फ क्लब वगैरह ही चालू रहते हैं। हाँ हाँ। तो वो बंद था वो। तो भाई जब ऊपर चढ़ने के लिए, मतलब उसने सामने देखा एकदम किचन के साइड में, आप इमेजिनेशन कर सकते हो जो स्टोर रूम वगैरह होते हैं ना, वो वहाँ पे था। अच्छा। और उसका दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था। उसके दरवाजे पे ना लकड़ी की फल्ली रहती है ना, हाँ। वो मारे हुए थे पूरे दरवाजे पे, कील से। उस दिन जब भाई चढ़ रहा था ना रात को कुछ 12-1 बजे के करीब, जब उसको ब्रेक मिला, तो उस दिन उसने ऐसा देखा कि भाई ये दरवाज़ा खुला है। तो भाई ने ऐसे थोड़ा सा झाँका, लेकिन पूरा अंधेरा है, स्टोर रूम है, उसमें कबाड़ वबाड़ कुछ भी रखते होंगे। तो उस दिन वो खुला था। हाँ। तो भाई को ना थोड़ा सा डाउट हुआ कि साला ये खुला क्यों है, मतलब आज। फिर भी आदमी को जब ये लगती है तो इतना ध्यान नहीं देता आदमी, ठीक है। 2 नंबर आदमी कहीं भी कर लेता है जोर से जब लगती है तो भाई बेचारा ध्यान नहीं दिया और ऊपर चढ़ गया। हाँ। और जल्दी जल्दी चढ़ने के बाद में रूम में गया। और रूम में जाने के बाद में, अच्छा वहाँ पे सिस्टम ये था, भाई बताता है कि जैसे कि रूम की जो चाबी होती है कि हम कार्ड डालते हैं और चालू हो जाता है, वहाँ पे ऐसा नहीं था सिस्टम। मतलब आगे जाके आपको बटन, मतलब अंदर घुसने के बाद में पूरा ऑफ है, और अंदर घुसने के बाद में जहाँ पे बाथरूम है वहाँ से वो डीपी ऑन करनी पड़ती है, और उसके बाद में लाइट्स चालू होती है। तो बंद करके जाते थे। तो इन लोगों का रोज़ का काम था वो चीज़ें। और भाई अंदर गया, लाइट ऑन किया तो देखा कि बाथरूम में, मतलब वो छोटा सा बल्ब रहता है ना, वो सिर्फ चालू है। हाँ, वो चालू है, ठीक है, 100 वाट वाला। हाँ। भाई को लगी जोर से, तो भाई एकदम फटफट बाथरूम में घुस गया। अच्छा, बाथरूम में आगा कैसा था, जैसे कि अभी मान लो ये मेरी गाड़ी है, तो जहाँ पे थॉर है, ठीक है, जहाँ पे थॉर है, मैं बस ऐसे इमेजिनेशन मतलब क्रिएट कर रहा हूँ कि मतलब आप लोग को समझ में आए कि बड़ा सा, मतलब बोलते हैं ना कि अच्छा प्रीमियम बाथरूम है, उसमें एक टब भी है। मतलब जैसे उसने एंट्री किया तो भाई के राइट साइड पड़ेगा, और नहीं, हाँ, राइट साइड पड़ेगा आपका कमोड, राइट में। अच्छा। अंदर घुसने के बाद और लेफ्ट साइड में पड़ेगा, मतलब बैठने के, मतलब क्या बोल रहा हूँ, कैसे समझा यार, क्या मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि मतलब जैसे जिस तरह से मैं बैठा हूँ, मतलब सेम वही पोजीशन है, ठीक है भाई का, अंदर घुसने के बाद में। और राइट साइड में है, हाँ थोड़ा इधर कर दो, राइट साइड में है, वो है वहाँ पे अपना बाथ टब है, बिग साइज का। ओके। भाई अंदर आया, जैसे मैं बैठा हूँ, भाई अंदर आया और वो कमोड पे बैठ गया, ठीक है। और नाइट बल्ब एकदम धीरे से, जो येलो कलर की है एकदम, जिसका मतलब रोशनी ना के बराबर ही रहती है। मतलब इतना है कि उसको सब चीज दिख रही है, लेकिन पूरा एकदम येलो, डार्क येलो जैसे दिख रहा है। अब भाई बोलता है कि मैं बैठा हूँ आराम से। इसके बाद में थोड़ा टाइम हो गया, 5 या 2 मिनट हुआ होगा शायद, 2 मिनट, 5 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गया, शायद 2 मिनट हुआ होगा। 2 मिनट तो उसी चीज में आदमी कॉन्सेंट्रेट करता है। अरे यार ये क्या हो रहा है, तो इसको इग्नोर मारो गाइस, वो डॉगी वॉगी चल रहे हैं इसलिए। अब आते हैं हम लोग एकदम पॉइंट पे, ठीक है। तो भाई बैठा 2 मिनट के बाद में उसको रियलाइज हुआ कि बाजू में जो टब है, वहाँ पे कुछ दिख रहा है, ठीक है, बाजू में कुछ टब है, उसमें कुछ दिख रहा है। और वहाँ पे कैसा था, जैसे कि अभी थॉर, जैसे कि अभी ये होता है कि हमारे जो बाथ टब रहते हैं, मतलब उसमें सिलिकॉन का पर्दा रहता है ना, सिलिकॉन का। तो उस टाइम पे सिलिकॉन का पर्दा नहीं था, वो चिकन का कपड़ा रहता है ना, वो मतलब थोड़ा भीगे भी तो फट से सूख जाए, वो था, उसके ऊपर डला हुआ था ऐसा। अच्छा, जैसे कोई नहा रहा है तो हॉलीवुड में जैसे दिखा था, हाँ वैसा था। उस जमाने का था वो। लेकिन
उस पर्दे में से पूरा ट्रांसपेरेंट है वो। हाँ। वो खाली नाम के लिए पर्दा था बस। हाँ। भाई बोलता है कि मैं देख रहा हूँ ऐसा करके कि मुझे दिख रहा है पूरा प्रॉपर्ली एक शोल्डर के साथ में हाथ लटका हुआ अरे बाप रे। टब से, हाँ, नीचे, मतलब ये गान फट गया। भाई ऐसा बैठा है और राइट में मतलब 2 या 4 फीट छोड़ के हाँ। टब है, 4 हाँ। फीट छोड़ के टब है। और उसमें मैं देखता हूँ कि दरवाजे के साइड में, हाँ। जहाँ पे ऐसा करके हम बात लेते हैं, हाँ। वहाँ पे शोल्डर लटका हुआ है और पूरा हाथ ना जला हुआ है। अरे बाप और रे। जो भी है वो लेडीज है, उसके बाल भी दिख रहे हैं। हाँ। और जो भी है वो लेडीज है, नील है उसके, बड़े बड़े एकदम। ओके। हाँ, लेकिन पूरी जली हुई है वो। और उसकी मुंडी है ना, हाँ। वो है टब के मतलब अपोजिट साइड, मतलब भाई की तरफ नहीं, उस तरफ, मतलब उस तरफ सोई है। हाँ। और ये जो लेफ्ट है, लेफ्ट शोल्डर, वो उसका लटका हुआ है ऐसा, ठीक है, बाहर पूरा। और उसकी मुंडी इस तरफ है, जिस तरह से मैंने किया, हाँ, हाँ। ऐसे करके। भाई जैसे देखा- हॉलीवुड में दिखाते हैं, मतलब कि बाथ टब में लेटी है, हाँ, बाथ टब में तो लेटी है, एक हॉलीवुड हाथ में दिखाते हैं, हाँ, एक हाथ लेकिन मतलब बाहर वो आई है। रियलिटी है, इंडिया की है, ये बॉलीवुड है। तो भाई ने इस तरह से देखा और वो ना एकदम, मतलब ऐसा कोई मंजर देखेगा तो या तो फिर आदमी बेहोश हो जाएगा, हाँ। या मर जाएगा, या हाँ। चीखे मारेगा, कुछ ना कुछ करेगा रिएक्शन। हाँ। तो भाई बोलता है कि उसी टाइम पे जितना उसने पॉटी करना था कर लिया, ठीक है। उसके बाद वो चाह रहा है कि धोऊं। अब ना उसके हाथ चल रहे हैं, ना पैर चल रहा है, ना वो उठ पा रहा है, वो कोमोड से उठ ही नहीं पा रहा है। अरे बाप समझ रहे हो, मतलब हाँ। इतनी दहशत थी उस मतलब- चीज की, इतना पावर था कि वो उठना ही नहीं हो रहा है उसको, मतलब वो पसीने से तरबतर हो गया मेरा भाई बोलता है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ ना उठने के लिए, तो मैं उठ भी नहीं पा रहा हूँ बाप रे। कोमोड से। हाँ। मतलब ऐसे करते करते मतलब काफी टाइम गुजर गया भाई, पूरा पसीना पसीना हो गया मेरा एकदम क्या करूँ, तो मैं क्या करूँ। फिर हाँ। भाई ने डिसाइड किया, नहीं, अब मेरा लगता है ना कि ये बस मेरा आखिरी दिन है। अरे अल्लाह। मेरे भाई ने सोचा कि अब मेरा आखिरी दिन है, ये मेरे को मार देगी। हाँ। भाई ने ऐसा सोचा, लेकिन भाई ने ये सोचा कि अब चाहे जो भी हो जाए, मुझे इससे लड़ना है। मैं मरने वाला तो हूँ, लेकिन मैं ऐसे नहीं मरूंगा। हाँ। भाई ने ये सोच लिया। हाँ। जब बोलते हैं ना आदमी के पास कोई चारा नहीं रहता है एकदम पूरा, जिसपे गट्स रहता है, हाँ। जो भूत से डरते हैं या कोई ऐसी चीज से डरते हैं, वो तो ऐसे हार्ट फेल हो गए, ऐसे ही मर जाएंगे। हाँ। लेकिन उसने क्या किया उस टाइम पे, देखो ड्रमर लोग जैसे रहते हैं, आप लोगों को पता है कि ड्रम प्ले करते हैं, वो वेस्टर्नाइज में थोड़ा सा रहते हैं, जैकेट वैकेट पहने हुए। तो भाई को भी बड़ा ऐसे शौक था उस टाइम पे, हाँ। ऐसे क्रॉस उसने पहन लिया, क्रॉस मतलब स्टाइल के लिए, जीसस क्राइस्ट का वो पहनता था स्टाइल के लिए। अच्छा, थोड़ा सा, क्रॉस। हाँ क्रॉस, हाँ, स्टाइल के लिए, ठीक है। हाँ। मेरे अब्बा भी एकदम मतलब न्यूट्रल थे, तो मतलब कुछ ऐसा नहीं, अच्छी बात है आदमी पहन रहा है स्टाइलिश के लिए, तो कोई बात हाँ। नहीं, ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं था। और आर्टिस्ट की तो पहली बात तो कोई जाति नहीं होती है, वो सब गाने बजाने पड़ते हैं उनको, हर चीज नहीं, कव्वाली से लेके भजन से लेके। तो गाइज ऐसा होता है, जब भाई ने देखा तो वो एकदम शॉक्ड हो गया, मतलब ना उसको उठने हो रहा है। फिर उसने सोचा कि नहीं, आज तो लगता है मेरा ना लास्ट दिन है, अब चाहे जो भी हो जाए मैं लड़ूंगा, मैं मर तो जाऊंगा लेकिन मैं लड़ूंगा जरूर। तो भाई ने क्या किया, गले में से जो क्रॉस था भाई के पास, हाँ। बड़ा पहनता था वो, बड़ा था वो, तो उसने भाई ने क्या किया ना, तोड़ लिया, ठीक है। क्रॉस तोड़ने के बाद में हाथ में रख लिया पूरा क्रॉस। हाँ। बोला कि अगर ये मेरे को कुछ करती है तो इसी से घोपूंगा उसको, जहां मर्जी, मतलब हाँ, जहां लगे जहाँ वहां लगे। मैं, लेकिन लड़ूंगा मैं इससे, हाँ। चाहे मेरे को कुछ भी कर देगी, मैं लड़ूंगा जरूर। तो बोलते हैं ना कि व्हील पावर इंसान का ना बहुत मजबूत होना चाहिए ऐसे टाइम पे। भाई ने क्या किया, क्रॉस हाथ में लिया, उसने जैसे तैसे करके धो दिया था जेट से, क्रॉस हाथ में पकड़ के रखा, अब जो भी हो देखा जाएगा। भाई धीरे से उठा, उसको एकदम इग्नोर कर दिया भाई ने, ठीक है। हाँ। जैसे कि उसने, भाई ने उसको देखा ही नहीं, लेकिन वो तो साफ साफ देख रहा है भाई, इतनी रोशनी में तो दिखता ही है। अब मेरा भाई बेचारा उठा वहां से, हाथ में क्रॉस पकड़ के रखा। हाँ। और उस टाइम पे वो मिथुन दा वाले शूज नहीं आते, काओबाई वाले शूज, हाँ, हाँ। वो पहनता था वो, उसका भी शौक था, अभी भी है उसको शौक। पर मेरे अम्मी देखते हैं ऐसा तो मतलब हंसते हैं। हाँ। वो कोई मतलब बाटा वगैरह का वो कुछ रहता है ना, तो हंसते हैं। हाँ। ये काट देना, ठीक है, ऐसे ही बता रहा हूँ, कॉमेडी है, बीच हाँ। में कॉमेडी डाल दिया मैंने। तो भाई उठा वहां से, और उठने के बाद में पूरा इग्नोर कर दिया उसको, और हाथ में एकदम क्रॉस पकड़ के रखा कि अगर ये मेरे को पकड़ती है, कुछ करती है, तो मैं हाँ। मारूंगा इसको, भले से मैं कुछ भी हो जाए मुझे। हाँ।
मैं मारूंगा इसको। और वही हालत में मतलब सोचो, मैं तो सिर्फ एक बता रहा स्टोरी, तो वो मंजर कैसा होगा। हाँ। ये सिर्फ बताने के लिए ऐसा है। तो भाई उठा वहां से, उठने के बाद में उसके बिल्कुल सामने से हल्का सा बाहर आया, अपने कॉवबॉय के शूज जो वो थे उसने वो पकड़ा, हाँ। और धीरे से बाहर निकला, दरवाजा लॉक किया उसने, मतलब देखो भाग रहा भी नहीं है वो, हाँ। दरवाजा लॉक किया। और दिमाग में ये चीज है कि वो पीछे आ जाए या कुछ होता है ना ऐसा। हाँ। और पूरा लॉबी उसको चल के जाना है, और शॉर्टकट रास्ते में, मतलब शॉर्टकट से ही जाना है, और कोई है भी नहीं वहां पे। पूरा नीचे उतरा वो सीढ़ी से, वो देखा उसने कि भाई ने अभी भी वो दरवाजा खुला ही है। कौन सा? नीचे का, ठीक है। हाँ। नीचे का दरवाजा अभी भी खुला है। भाई ने उसको भी इग्नोर किया और नीचे गया, और फ्लोर पे जहाँ पे इनका क्लब था वहाँ गया। और उसके बाद में भाई को याद ही नहीं कि क्या हुआ। मेरा भाई एक्चुअली बेहोश हो गया था। और फिर हम लोग को जब छुट्टी पड़ी वैकेशन में, ठीक है, हमको तो पता भी नहीं कि क्या हुआ, बस ये सुनाई में आया कि भाई ना बीमार है हॉस्पिटल में। और हम लोग का वैकेशन भी पड़ गया था वहाँ पे। तो मैं और मेरी बहन शाहाना, ठीक है, वो और मैं और मेरी मम्मी, हम लोग अर्जेंट में निकले। और हमको पता भी नहीं था कि क्या हुआ क्या नहीं। मैं 5th में था, ठीक है, खेलने का धुन ज्यादा सवार रहता था इसके लिए। खाली ये मालूम था कि भाई की तबीयत खराब है, हम देखने जा रहे हैं इंदौर। तो गए ना, तो भाई ना एकदम पहचान भी नहीं रहा था, मालूम हम लोग को, मतलब ऐसा एकदम बेचारा। तो हम लोग देखे, इतना माइंड नहीं किया, मैं और मेरी बहन खेलने में लगे रहते थे। फिर बहुत बाद में ये कहानी पता चली कि ऐसा हुआ था, तो वो बीमार हुआ था भाई। और मेरे अम्मी लोग ने, और फिर भाई ने खुद बताया ये कहानी अपनी जुबानी। उसने बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ था एग्जैक्टली ये चीज़। तो ये हमारे घर में ना बड़ी फेमस कहानी है, ये मतलब स्टोरी है, रियल स्टोरी है जो। और मेरे डैडी की मम्मी की भी बहुत सारी ऐसी स्टोरी है जो हम लोग बचपन से सुनते हुए आए कि ऐसा हुआ था। कहीं रेंट के घर पे रह रहे हैं, ठीक है, और पता ही नहीं है वहाँ पे किसी ने सुसाइड किया है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ भी देखी है। नेक्स्ट व्लॉग में कभी मिलेंगे तो मैं बताऊंगा ये कहानी। तो इसको ऐड कर लेना। ये भी हॉरर है, अच्छी है, सबक है कि कहीं पे मतलब घर लो तो आजू बाजू में जरा पूछ लो कि ये घर सही है या कुछ तो नहीं हुआ था यहाँ पे। आदमी पानी वानी का पूछता है, ठीक है, कि पानी मिलता है कि नहीं, कोई लफड़ा तो नहीं है यहाँ पे, मतलब पानी का ही पूछता है। लेकिन मेरे हिसाब से हर चीज़ पूछना चाहिए इंसान को, पानी से लेके कि भाई घर क्यों खाली हुआ, ये घर भाड़ा ज़्यादा है या बात कुछ और थी। होता है ना ऐसा। कोई 6-6 महीने से और 1-1 साल से बंद हो जाते हैं फ्लैट, ठीक है, कोई किसी को रास नहीं आता है या कुछ हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं, हाँ भाई रेंट पे दे दिया, थोड़ा सस्ता कर दिया, 5,000 और कम कर दिया, और इसमें अपना फायदा देख लेते हैं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है, मतलब भूत प्रेत जैसे कि अल्लाह है, भगवान है, तो शैतान भी है, ठीक है। वो तो इंसान को इस चीज़ में बिलीव रखना चाहिए कि भाई थोड़ा देख समझ के जाना चाहिए घर पे, और पूछ ले आजू बाजू के, कुछ नहीं है, किसी का फ़ायदा ना उठाए, है ना। क्योंकि देखो, इंसान से लड़ाई हो तो आदमी एक बार जीत भी सकता है, लेकिन ये चीज़ ऐसी है कि उस टाइम पे तो नहीं जीत सकता। हाँ, उसको झाड़ फूक करे, दरगाह मज़ार मंदिर में यहाँ वहाँ लेके जाके, बाबा पंडित जी, मतलब यहाँ से हो सकता है, लेकिन सामने वाले की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है आधे से ज़्यादा। फिर स्टैम्प भी लग जाता है कि इसके आंख में भूत आया था। अरे तो ऐसा हो जाता है। और भी है कहानी हमारे ही खानदान की है, तो मैं सुनाऊंगा। तो गाइस, तो वो नेक्स्ट व्लॉग में जब हम लोग बनाएंगे, जब शहजाद भाई मिलेगा तो हम लोग बनाएंगे ज़रूर वापस से।